अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं इस वक्त बीच पे उतर आया हूँ और ये बीच जो है ये किंग फहद का जो बीच है, किंग फहद यूनिवर्सिटी उसका जो बीच है, यहाँ पे मैं उतरा हूँ और अभी मैं आपको ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आज का हमारा दिन यहीं पे गुजरेगा। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक। तो चल के देखते हैं। सामने बड़ा खूबसूरत बीच है, मैं अभी आपको इसको फ्लिप करके दिखाता हूँ। हमारी फैमिली भी आई हुई है साथ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बारबेक्यू बनाने का इक्विपमेंट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए। और जो लोग यहाँ पे आते हैं अपना छुट्टी गुजारने के लिए तो उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं। और एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी का अपना बीच साइड है तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फैकल्टी के मेंबर्स ही आ सकते हैं। स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये एक गेटेड जगह है और इस तरह के बहुत ज़्यादा बीचेस, सामने मेरे फैमिली के मेंबर्स जो हैं अपना अपना सामान उठा के बीच की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अपना जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मेरे शॉर्ट्स नहाने वाले और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, मेरे पास जो मेरी इक्विपमेंट है फ़िल्म बंदी करने के लिए, वो सब चीज़ें भी मेरे पास ही हैं और मैं भी बीच की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरी भी आज यहाँ पे पहली ही एंट्री है, क्योंकि सऊदी अरब में मैं पहले हज और उम्रे के लिए तो आ चुका हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी अल खुबर जो है यानी दमाम, इस शहर में ना मैं पहले आया था और अभी ये मेरा पहला ही ट्रिप है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पोस्ट डॉक्टरेट कर रही है और उसी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, बीच आपको मैं दिखाता हूँ। आप बीच को देखेंगे, बड़ा खूबसूरत बीच है यहाँ पे। मौसम ठीक है तो सर्दी के ही दिन, जारी बात है। दिसंबर की आज 23 तारीख़ है और अभी भी बारिश के कुछ थोड़े से जो असरात हैं वो कम हुए हैं। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। आप ये देखिए, ये सारा बीच का एरिया है, ये देखें। अभी हमने यहाँ जाना है, ये देखिए, ये सारा बीच है, यहीं पे हमने जाके स्विमिंग करनी है। और बच्चे जो हैं उन्होंने तो ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। बच्चों की तैयारी जो थी वो पहले से ही थी और अब सब जाके फिर हम बीच में एंजॉय करेंगे उसको। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ रेत के किनारे पे आ गया हूँ और ये है हमारा ओरिजिनल बीच। इससे पहले जो मैंने आपको बीचेस दिखाए वो बेसिकली था तो वो भी बीच ही, लेकिन वो नहाने वाली जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर उन्होंने डाले हुए थे पानी की रुकावट करने के लिए। लेकिन साफ़ शफाफ पानी है और बड़ा ही, आपको मैं दिखाता हूँ पानी की रंगत। ये देखिए, अब आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त साफ़ पानी है इधर। तो बस हिम्मत करनी पड़ेगी। पानी चूँकि ठंडा है, सर्दियों के दिन है, तो अभी इसमें घुसते हैं। और मैं तो जब भी यहाँ पे किसी भी बीच, दुनिया का कोई भी बीच हो, तो मैंने मलेशिया के बीचेस में मैं नहाया हूँ और इसी तरह अपने पाकिस्तान में कराची का जो बीच है, कराची में तो चूँकि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो वहाँ के जो बीच हैं वहाँ पर भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। तो ये वाला जो बीच है इसका पानी भी साफ़ शफाफ है और दूर अगर आप देखें तो इन्होंने इसकी एक हद मुकर्रर की हुई है कि इससे आगे फिर बहुत गहराई ज़्यादा हो जाएगी। ये जो रेड कलर के आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये सारे बेसिकली इसकी निशानदेही कर रहे हैं। तो ये जो बीच है अब इसकी रेत पीले कलर की है, जैसे हमारी कराची के बीच में हॉक्स बे आप जाते हैं या सैंड स्पिट की तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो बीच की मिट्टी का जो कलर है सेम वैसे ही कलर है। अभी देखें, मैं आपको ज़रा इसके करीब से इसके पानी का आपको रंग दिखाता हूँ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, बहुत प्यारा साफ़ पानी है। देखिए नीचे आपको, नीचे ज़मीन भी नज़र आ रही है इसकी, बहुत खूबसूरत है। दिन गुजारेंगे साथ साथ
वीडियोस भी बनाएंगे और आपको अपनी एक्टिविटीज़ भी बताएंगे कि हमने क्या एक्टिविटीज़ की हैं आज यहाँ पर। ये अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो इन्होंने जो बीच के किनारे पे जो हट्स बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फैसिलिटी दी गई है, तो ये लाइन से सारे हट्स हैं। हट्स बिल्कुल अलग नोयत के हैं और बस एक शेल्टर ही है, ऊपर छत है और आपका बारबेक्यू बनाने के लिए जगह बनाई हुई है, बैठने के लिए कुछ जगह है और फर्श है, टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। यहाँ पर अपना बड़ा अच्छा एक टाइम गुजार सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। अब ये जो हट है 602, हम लोगों को जो इन्होंने हट दिया है उसका नाम है 601। ये देखिए, ये है बैठने की जगह, नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पे, और इसी तरह से इसके साथ ये बैठने की जगह है, बड़ा खूबसूरत। और सामने ही अगर हम थोड़ा सा अपना सर मोड़ते हैं तो ये सामने आपके बीच है, यानी यहाँ से समझ लीजिए कोई 30 गज़ या 25 गज़ के करीब जो है वो बीच है। तो बीच का पानी इस वक्त ठंडा है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, सामने बोर्ड जो नज़र आ रहा है उसको भी लोगों ने फॉलो करना है। और ये फिर सारे कतार दर कतार यहाँ पर जो हट्स बने हुए हैं वो सब इस तरह से हैं, खूबसूरती से बनाए गए हट्स हैं। और ये देखिए आप इसको, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये देख के ये मंज़र। ये है जी मेरा शेयर बारबेक्यू, एंड दिस इज अ सलाद एंड दिस इज माय ब्रेड। हम गलती से रोटियां लाना भूल गए, तो जो थोड़ी बहुत रोटियां थी उसी से ही हम अब एंजॉय कर रहे हैं। और ये है ग्रीन चटनी जो मेरी बेटी ने बनाई है, पुदीने वाली चटनी है। तो अब इसको हम एंजॉय करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। जंगल में मंगल वाली बात है कि क्या बात है। ये देखिए क्या जबरदस्त टेंडर, क्या बात है। पेप्सी भी ले, देखो जो ये बच्चे लेना। तुम पता लगेगा पाकिस्तान से आए हुए। Come on. Hassan, how was the taste of barbecue? It's very good. Okay, you are enjoying it? Yeah. Very good. Musa, Hello. how are you, son? I'm good. Are you enjoying at the beach? Yeah. And what about the barbecue food? It's really good. We also made a giant fort in the sand next to the sea. Okay. So, have you eaten your lunch? Yeah. Or still eating? I'm still eating that. Okay, you are still eating. इस वक्त सूरज तो अभी गुरूब नहीं हुआ है, लेकिन सूरज बिल्कुल सामने आया हुआ है समंदर में। इस वक्त उसकी पीली पीली किरणें नज़र आ रही हैं आपको। और ये जो सामने दो बेंचेस पड़े हुए हैं, इसके ऊपर देखिए कितना खूबसूरत एक मंजर ये पेश कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैं जिस वक्त आया था उस वक्त तो चूंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, अब चूंकि असर और मगरिब के बीच का टाइम है, तो ये सामने लाइन से आपको हट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप उस तरफ देखें तो उस तरफ जो है वो लाइफ गार्ड, और जो लाइफ गार्ड की पोस्ट है वो आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं, वो उस तरफ लाइफ गार्ड और लाइफ गार्ड की पोस्ट
और इसी तरह से नीचे जो इनकी लाइफ सेविंग स्कूटीज़ हैं जो कि पानी में चलती हैं वो भी नज़र आएंगी आपको। दोस्तों ये जो है अब हमारी जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये जो बीच क्लब है इसकी तरफ ये देखिए, इस तरफ ये सारे इस तरफ भी हट्स बने हुए हैं, बड़ा खूबसूरती से इन्होंने हट्स बनाए हैं, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। और इसी तरह से इसकी ये जो सामने आप ये देख रहे हैं ज़मीन पे इस तरफ ये जो नज़र आ रही है आपको, ये इसका पाथ है जिस पे सीधा लोग चल के जाते हैं। इसी तरह दरख्त इन्होंने बड़े खूबसूरत यहाँ पे लगाए हुए हैं और सामने जो है इसके फिर ये बीच है, बहुत ही खूबसूरत बीच है। ये सामने जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये यहाँ पे इन्होंने एक एंकर यानी लंगर रखा हुआ है और इस लंगर के ऊपर जो है एक लाइट भी लगी हुई है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारा ये जितना भी एरिया है ये सारा बीच का ही एरिया है और यहीं पर हम सुबह नहा भी रहे थे इसी जगह में यहाँ, लेकिन पानी चूँकि फिर बहुत ज़्यादा ठंडा भी था लेकिन फिर भी हमने उसको एंजॉय किया। और ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये जो नीला बोर्ड है यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से यहाँ पे स्विमिंग करनी है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। स्पेशली जब रेड झंडा हो तो कहते हैं कि बिल्कुल भी पानी में ना जाएं और जब येलो झंडा हो तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत ख़तरा है और ग्रीन का मतलब है कि बिल्कुल कोई भी मसला नहीं है, आप आराम से नहा सकते हैं। चलें मैं आपको लेके चलता हूँ जो सामने हट्स हैं इसको भी आपको करीब से ले जाके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। हट तो बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया, बड़ा हवादार और गर्मी के लिहाज से और स्टे के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और हर हट के सामने इन्होंने बारबेक्यू बनाने के लिए वो एक अंगीठी सी भी लगाई हुई है, तो हम चल के उसको देखते हैं करीब से। तो उसका भी ऊपर देखें छत पे लाइटें लगी हुई हैं, जैसे ऊपर 603 लिखा हुआ है तो ऐसे बहुत ज़्यादा हट्स यहाँ पे बने हुए 500 की सीरीज़ में, 600 की सीरीज़ में। ये देखिए ये यहाँ पे बैठने की जगह है और इसी तरह से मैं अब आपको फिर ले जाके दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। पीछे जो जगह इसमें अब आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये पीछे उस तरफ जाने के लिए जहाँ पे आप अपने पैर वैर धो सकते हैं जो रेत में जाते हैं लोग। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये एक अंगीठी है, यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह होता है और जो भी लोग आते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो सनसेट का मज़ा लेने के लिए आते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को 1:30-2 बजे तक यहीं रहते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं अपने घरों की तरफ। क्योंकि खुशहाल कौम है, इनके लिए इतना मसला है नहीं, पैसे भी बहुत हैं माशाल्लाह और गवर्नमेंट जो है वो भी अपने आवाम का बड़ा ख्याल रखती है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे उस लिहाज से। अच्छा व्यूअर्स, ये जो घाट्स है इनके पीछे ही अब आपको मैं बताता हूँ कि पीछे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने जो है ना प्ले एरिया भी रखा हुआ है जहाँ पे बच्चे आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं स्विमिंग के बाद। तो ये देखिए यही जो मैं आपको जगह बता रहा था, ये वो रास्ता है जो पीछे की तरफ निकलता है। फिर यहाँ पे पीछे ये हट्स के पीछे जो है ना ये जगह बनी हुई है, ये देखिए सारा। अब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये सारा हट्स के पीछे का एरिया है। चलते हैं, हमारे पोते और नवासे जहाँ पे खेल रहे हैं उनसे मैं तकरीबन हर वीडियो में उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो इस वक्त जो है वो सब माशाल्लाह मसरूफ़ हैं, यहाँ झूले जो लगे हुए हैं उसके अंदर। मेरे जो पोते हैं वो अमेरिका से आए हुए हैं तो वहाँ पर भी उनको इसी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। उनके घर के पास काफ़ी इस तरह की जगह हैं जहाँ पे वो जाके अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये देखिए ये माशाल्लाह सब ये मसरूफ़ हैं अपने अपने गेम्स के अंदर। अब आप इन्हें देखिए। मूसा, आर यू एंजॉयिंग सन? Okay, now you have to show us where the rocket is. You have to show us where the rocket is. What? Yeah, that's I'm gonna press the You will find it. You will hide it up. Oh, yeah, we look. Yeah, he's hiding up there. ये सी सॉ है
और ये सी सौ तकरीबन मेरा ख्याल है कि हम सब लोग अपने छोटी उम्र में हमने इसको झूलों में ज़रूर देखा। अब थोड़ा सा ज़रा मॉडर्न शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन बेसिक आइडिया वही है कि एक साइड पे बैठ के आप नीचे चले जाते हैं, दूसरी साइड वाला ऊपर आ जाता है, लेकिन दोनों को तकरीबन हम वज़न होना चाहिए, वरना एक साइड जो है ना वो हमेशा डिसबैलेंस रहती है। अब आपको मैं एक और जगह दिखाता हूँ बड़ी अच्छी, जो आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, अमेरिकन और इंग्लैंड के जो प्रोग्राम्स हैं स्पोर्ट्स के, उसमें दिखाते हैं जो माउंटेन बाइक्स या BMX बाइक्स जो हैं वो उसके ऊपर करतब दिखाते रहते हैं। तो ये वही जगह है। अब मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये इन्होंने मेरा ख्याल है उन्हीं लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जो यहाँ के इस तरह की एक्टिविटीज़ भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। करीब से चल के देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, साइकिलों के स्लोप बनाया गया है, फिर आगे से इसके जंप्स बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर वो इसके ऊपर भी आते हैं तो यहाँ ऊपर भी आ सकते हैं, और इसी तरह से हम अगर आगे की तरफ जाते हैं देखते हैं तो यहाँ पर भी ये बाइसिकल के टायरों के निशान भी नज़र आ रहे हैं। इस तरफ भी मुझे टायरों के निशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा प्लेन जगह बनाई हुई है जहाँ पे सब लोग बहुत आराम से अपने गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। और ये जो इस तरफ जगह बनी हुई है, यहाँ पे ऊपर आके आप स्टे भी कर सकते हैं। तो जगह माशाल्लाह अच्छी बनी हुई है। ग्रीन टी भी हमें मिल गई है, और गो के आग चूंकि बुझ चुकी थी, इतनी ज़्यादा इसकी अरक जो है ना वो तो नहीं निकला है पत्ते का, लेकिन फिर भी ये बेहतर है। और इस वक्त ग्रीन टी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वाह, वैसे भी इस मौसम में ठंडे पानी के बनिस्बत अगर आप गर्म पानी पिए तो आपको तिब्बी तौर पे आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। सूरज गुरूब होने का जो आखिरी मनाजिर हैं वो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही हैं ताकि आप इसको एंजॉय करें। इस वक्त सामने बादलों का एक काफ़ी बड़ा गुबार सा है, जिसमें सूरज जो है वो अपनी रफ्तार से इसमें डूबता जा रहा है, और उसकी जो खूबसूरत गोल्डन शुआएं हैं वो आपको यहाँ पानी में नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे यहाँ पानी के अंदर सोने का पानी उतरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे इसके रंग यहाँ पे झलक रहे हैं। दोस्तों बस यहाँ से इंशाल्लाह अब आपको मैं खुदा हाफिज़ कहूँगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये सूरज गुरूब होने का टाइम है, और यहाँ से फिर शायद हमें कन्वेंस उस तरह से ना मिल सके, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास अपनी है नहीं। जितना भी हम सफ़र करते हैं या तो कंपनी प्रोवाइडेड गाड़ी होती है, और या फिर जो टैक्सियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं हमने वही हायर करना होता है। तो मैं आपसे खुदा हाफिज़ कहूँगा यहाँ से, और मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर देखा करें। जो भी वीलॉग होती है वो आप ही के लिए बनाता हूँ मैं, और कुछ अपनी यादाश्तों के लिए भी है इंशाल्लाह। तो आप जब भी इसको देखें पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। अल्लाह हाफिज़।